नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है महाराष्ट्र में। और मैं पिछले 8 साल से एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है गैम्बलिंग डिसऑर्डर। गैम्बलिंग डिसऑर्डर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, वरड़ी, मटका, ऐसे अलग अलग नामों से गैम्बलिंग को जाना जाता है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर ये बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसकी जो प्रेवलेंस है, इसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर में दिक्कत क्या होती है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा पैसा जुए में जा रहा है, फिर भी वो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि मैं गलत कर रहा हूँ और उसे लगता है कि मैं और पैसा डालूंगा तो जो मैं पैसा हार रहा हूँ वो लॉसेस में रिकवर कर डालूंगा, और उस कारणवश वो खेलते जाता है और वो चक्रव्यूह में फंसते जाता है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर को हम कंपेयर कर सकते हैं ओसीडी के साथ, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ, इंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। अभी हाल ही में इंटरनेट गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ गया है, मतलब इंटरनेट के द्वारा गैम्बलिंग की जो संख्या है वो बढ़ गई है और कुछ कुछ गैम्बलिंग साइट्स में भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गैम्बलिंग हो रहा है। जैसे अभी 1xbet.com नाम का एक गैम्बलिंग साइट है, फिर उसके बाद ड्रीम 11 पे बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं। साथ ही में अलग अलग ऐप्स आए हैं जिसमें गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। कसिनोज बहुत शुरू है, जैसे हमको मालूम ही है, हम गोवा में जाते हैं तो गोवा में बहुत ज़्यादा कसिनोज होते हैं और कसिनोज में अलग अलग प्रकार के गेम जैसे पोकर, रोले, ऐसे गेम्स होते हैं जहां गैम्बलिंग की संख्या बढ़ती है। साथ ही में छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में वरली, मटका, सट्टा, जुआ, इसमें लोग थोड़े थोड़े पैसे करके पैसे बढ़ाते जाते हैं और फिर एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा पैसे हारते जाते हैं। गैम्बलिंग के अलग अलग फेजेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गैम्बलिंग में आदमी पैसा लगा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सेकंड, कितना भी वो गैम्बलिंग वाले व्यक्ति ने कितना भी कोशिश की कट डाउन करने की, फिर भी वो कट डाउन नहीं कर पाता गैम्बलिंग। अगर कोई उसे टोके तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 2। नंबर 3, इंस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब पैसों की दिक्कत जा रही है, फिर भी वो व्यक्ति उधार लेके गैम्बलिंग खेलते रहता है और पैसे हारते रहता है। नंबर 4, जितना भी पैसा लॉस हो फिर भी वो और ज़्यादा पैसा लगाता है ताकि जो पहले के जो लॉसेस है उसे वो रिकवर कर सके। नंबर 5, बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बावजूद वो व्यक्ति गैम्बलिंग छोड़ नहीं सकता। नंबर 6, परसिस्टेंट और रिपीटेटिव थॉट्स वो व्यक्ति को आते रहते हैं कि यार मैंने आज गैम्बलिंग नहीं किया, मैंने आज गैम्बलिंग करना चाहिए। नंबर 7, वो गैम्बलिंग के कारण उसके जो फाइनेंशियल ओवरऑल सिचुएशन है, पढ़ाई लिखाई है, एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली रिलेशनशिप्स है, वो सब डिस्टर्ब हो गया है। नंबर 8, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसे हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, फिर भी वो गैम्बलिंग करते रहता है। नंबर 9, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद व्यक्ति गैम्बलिंग करता है। ऐसे अलग अलग फेजेस है गैम्बलिंग के, और अगर इन फेजेस में कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति गैम्बलिंग का आदी हो गया है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक विषय है, क्योंकि गैम्बलिंग के साथ साथ एसोसिएटेड अलग अलग मानसिक बीमारियां होती है। जैसे वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, उसको एंग्जाइटी हो सकती है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, उसको सुसाइड के विचार आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने लोग देखे हैं जो गैम्बलिंग में एक बार घुस गए और बाद में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड कंप्लीट किया, तो सुसाइड के भी विचार आ सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है गैम्बलिंग के साथ, और साथ ही में अलग अलग व्यसन जैसे अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, गांजा, ये भी प्रॉब्लम्स गैम्बलिंग के साथ एसोसिएटेड है। गैम्बलिंग में 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है। एक तो है ब्रेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अगर कोई व्यक्ति गैम्बलिंग कर रहा है और वो जीतते जाता है तो उसका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। और नंबर 2, गैम्बलिंग करने के कारण सीरोटोनिन लेवल बहुत कम हो जाते हैं, और सीरोटोनिन लेवल अगर कम हो गए
तो उसको बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती है। अब गैम्बलिंग का एटियोलॉजी क्या है, गैम्बलिंग आदमी क्यों शुरू करता है? तो बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, पीयर प्रेशर, मतलब उसके जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनके कारण। तीसरा एसोसिएटेड अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर। चौथा लोनलीनेस। पांचवा फाइनेंशियल कंडीशंस। ऐसे अलग अलग चीजें हैं जिस कारण वो व्यक्ति गैम्बलिंग शुरू करता है और बाद में दलदल में फंस जाता है। गैम्बलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? गैम्बलिंग के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसा पहला फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करने के कारण हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, फिजिकल हेल्थ है, वो खराब होते जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आना, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ना, नींद ना आना, सीवियर एसिडिटी होना, ये हो गए फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मेंटल कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइड, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, नींद ना आना और सब्सटेंस के आदी हो जाना जैसे अल्कोहल। साथ ही में हमारी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो व्यक्ति का अपना काम में ध्यान नहीं लगता, वो व्यक्ति का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में गैम्बलिंग का इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आजकल इंटरनेट गैम्बलिंग का ज़माना है और गैम्बलिंग बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। गैम्बलिंग को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। गैम्बलिंग को लीगलाइज जहाँ भी किया गया है वहाँ इलीगलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बहुत सारे पेशेंट्स हम हाल ही में देख रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट आपने जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि अगर गैम्बलिंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। गैम्बलिंग के ट्रीटमेंट 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन स्टार्ट करना। जो भी दवाइयाँ डिप्रेशन, ओसीडी, एंग्जाइटी में काम आती है वो दवाइयों से गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है। अगर व्यक्ति सुनने लायक कंडीशन में है तो काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकोथेरेपी कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हैं। अगर सुनने के लेवल के बाहर अगर व्यक्ति चला गया है तो व्यक्ति को हमको एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके कोई पेशेंट्स को ईसीटी भी देना पड़ सकता है। ऐसा ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर का बहुत बड़ा समंदर है और इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना, वो पेशेंट को अच्छा करना, ताकि वो ये दलदल से बाहर आए, वो ये चक्रव्यूह से बाहर आए और अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सके, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो अच्छी जगह लगा सके। इसलिए गैम्बलिंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति गैम्बलिंग डिसऑर्डर का शिकार है तो वो व्यक्ति ने हमारे पास आना चाहिए, रिलेटिव्स ने उसको हमारे पास लेकर आना चाहिए। हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।